महर्षि दधीचि ने कहा, अरे देवताओं, मैंने संसार में बहुत स्वार्थी देखे, लेकिन तुम जैसा स्वार्थी मैंने कहीं नहीं देखा। तुम मुझसे ही कह रहे हो कि अपनी अस्थि दे दो, जबकि अस्थि मेरी तब निकलेगी जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तुम्हें लज्जा नहीं आती? लेकिन कोई बात नहीं है, शरीर का क्या है, ये तो मिट्टी का है। उन्होंने कहा, ऐसा करो, जाओ हमारे शरीर पर खूब खाद्य पदार्थ लगा दो और गैया को लाओ, मेरे चारों तरफ गैया को छोड़ दो, मुझे चाटते चाटते मेरे अस्थि मांस सबको चाट जाएंगी, तब जो मेरी अस्थि बचेगी उससे अस्त्र बनाकर तुम वृत्रासुर से युद्ध करना। देवताओं ने ऐसा ही किया और इसमें एक शिक्षा बहुत अच्छी दी दधीचि मुनि ने कि पराये काम जो जाता उसे इंसान कहते हैं। पराये काम जो जाता, इसको आता भी कह सकते हैं, उसे इंसान कहते हैं। सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। दधीचि मुनि दूसरों के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भाई विजय श्री मिलने से दधीचि जी को तो कुछ मिलने वाला था नहीं, तो परहित के लिए उन्होंने दे दिया। और वो जानते हैं, हतो वा प्राप्त स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष में वहीं। इस जीवन का क्या है? कुछ नहीं। विश्वकर्मा ने उन हस्तियों का वज्र बनाया, इंद्र को दिया और इंद्र ने जाकर वृत्रासुर को ललकारा। वृत्रासुर बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, सदा युद्ध में मुझे देखकर भागने वाला इंद्र आज मुझे सामने से बुला रहा है, ललकार रहा है। आज तो मेरा बहुत अच्छा भाग्य है कि मैं इसके साथ युद्ध करूंगा और इसको सबक सिखाऊंगा कि अधर्मी, ब्रह्म हत्या का दोषी, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने वाला, आज इसको मैं दंड दूंगा। अभी वृत्रासुर ने बहुत भीषण युद्ध किया, सारे देवता पुनः रणभूमि छोड़कर भागने लगे। युद्ध में क्या होता है, पहले सैनिक लड़ते हैं, फिर सेनापति लड़ता है, फिर राजा का नंबर आता है। सैनिक भागने लगे तो ललकार कर वृत्रासुर ने कहा, अरे देवताओं, तुम भागते क्यों हो? मुझसे लड़ो। अगर मुझे मार दोगे तो ये स्वर्ग तुम्हारा, और अगर मुझसे मारे जाओगे तो भी स्वर्ग तुम्हारा। दोनों स्थितियों में स्वर्ग तुम्हारा ही है, इसलिए मुझसे युद्ध करो, भागो मत। हतो वा प्राप्त स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष से महीम तब तस्मा दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृते निश्चय। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन को मोह हो गया, नहीं कन्हैया, मैं अपने दादाजी, अपने चाचा जी, अपने भतीजों को, अपने संबंधियों को, अपने गुरुओं को मारकर मुझे राज नहीं चाहिए। अर्जुन ने एक बार महाभारत के युद्ध से पहले अस्त्र शस्त्र रख दिए थे, तब भगवान ने कहा था, हतो वा प्राप्त स्वर्ग। अगर इस युद्ध में तुम वीर गति को प्राप्त होगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम विजय श्री को पाओगे तो इस भूमि के राजा बनोगे। बहुत सारी बातें हैं, गीता तो महान ग्रंथ है, उसमें से जितना भी हम लोग ले सके वो सागर से एक लोटा पानी निकालने जैसा ही है। और जब वृत्रासुर ने इस तरह से ललकारा तो फिर से युद्ध आरंभ हो गया। और जैसे ही इंद्र ने दधीचि ऋषि के अस्थि से बना वज्र उठाया प्रहार करने के लिए, उस अस्थियों में वृत्रासुर को भगवान विष्णु के दर्शन होने लगे। वो वहीं पे भगवान की स्तुति करने लगा। इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि मैं इसको मारने के लिए वज्र उठाया हूं और ये भगवान की स्तुति कर रहा है। फिर वृत्रासुर ने देखा कि इंद्र दिग्भ्रमित हो रहा है, तो उसने कहा, ऐसा इंद्र, तुम मेरे ऊपर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो, मेरा वध करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इंद्र ने कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो?
उसने कहा जो तुम्हारे हाथों में अस्त्र है ना, इसमें भगवान विष्णु का कोई भक्त, शायद उसकी ये अस्थियां हैं, मुझे इसमें भगवान विष्णु साक्षात दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इसमें नारायण बैठे हैं, और उनका दर्शन जब हो जाए तो मेरे अंदर किसी चीज की लालसा, क्या किसी के अंदर किसी चीज की लालसा बचेगी ही नहीं। इसलिए मैं भगवान को देखता हूं तो प्रसन्न हो जाता हूं, लेकिन तुम अपना काम करो। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। पहले प्रहार में दाहिना हाथ काटा वृत्रासुर का, दूसरा बायां हाथ उसने आगे बढ़ाया, उसको भी काट दिया। वृत्रासुर बहुत क्रोध से दौड़ा और इंद्र को वज्र सहित उसने निगल लिया। इंद्र को खा गया, ऐरावत हाथी के सहित खा गया। देवताओं में हाहाकार बच गया, परंतु जो दधीचि ऋषि की अस्थि, उसका जो तप बल था, उसके कारण देवराज इंद्र वृत्रासुर के पेट में भी उनको कोई क्षति नहीं पहुंची, और पूरे 1 वर्ष लगे उनको वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकलने में। इस प्रकार वृत्रासुर की कहानी या कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव भगवान, ये वृत्रासुर था कौन जिसको भगवान के बारे में ज्ञान था? आपने तो कहा कि राक्षसीय कुंड से उत्पन्न हुआ था, राक्षस था, तो भगवान के बारे में इतना कैसे जानता था? तो सुखदेव जी भगवान कहते हैं, यह जो वृत्रासुर है पूर्व जन्म का बहुत ही धार्मिक और भगवत भक्त था। इसे एक लंबी कहानी है। अंगिरा ऋषि के कारण चित्रकेतु नामक राजा श्रापवश वृत्रासुर